वाइजैक के पर्यटन स्थलों का एक्सप्लोरेशन आइए हम सभी मिलकर जारी करते हैं। और वाइजैक विशाखापट्टनम का शॉर्ट नेम है। साथ ही साथ यहाँ पर आज हम जो भी आपको दिखाने जा रहे हैं यह वाइजैक का नंबर 1 जगह है जिसका नाम है कैलाशगिरी। और कैलाशगिरी के तलहटी में बना टेनेटी पार्क और टेनेटी बीच ये भी बहुत खास महत्व रखता है। तो आइए दोनों स्पॉट को आपको आज ये एपिसोड संख्या 2 में दिखाने लिए चलते हैं। रामकृष्ण बीच से टेनेटी बीच तक एकदम स्ट्रेट रोड बना हुआ है। इस रोड का नज़ारा लीजिए और आपको कैलाशगिरी दिखाते हैं। हेलो गाइस, दिन की शुरुआत यहाँ के फेवरेट स्पॉट कैलाशगिरी से करते हैं। कैलाशगिरी के लिए आप ऑटो ले सकते हैं, सिटी बस ले सकते हैं, हॉप ले सकते हैं और 150 रुपीज़ में रामकृष्ण बीच से रोपवे पॉइंट तक ऑटो वाले ले जाते हैं। फुल ऑटो रहेगा और वहाँ पे 10 रुपए की एंट्री फीस के साथ आपको कैलाशगिरी चढ़ने की अनुमति मिलेगी। और यदि रोपवे से आना जाना चाहते हैं इसके लिए 200 रुपये आपको व्यय करने पड़ेंगे। तो ये एक शुल्क का विवरण रहा है। अब आइए रोपवे से ऊपर चलते हैं और ऊपर क्या क्या दिखता है वो कैलाशगिरी को हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये हमारा आज का एपिसोड नंबर 2 होगा, तो जिसमें हम कैलाशगिरी आपको दिखाने लिए चलते हैं। रोपवे पॉइंट पर आप क्यू में लग जाइए। आप क्यू में लगे ही सारा टिकटिंग और रोपवे के मुख्य प्रवेश द्वार तक बड़े आसानी से आप पहुंच जाएंगे। और हमें लगभग 20 मिनट लगे थे टिकट लेने के बाद रोपवे में सवार होने में। जब तक आपका नंबर ना आए तब तक रोपवे को आते जाते देखना भी किसी रोमांच से कम नहीं है। और इतने हाइट पर आने के बाद टेनेटी बीच का नज़ारा थोड़ा सा क्लाउडी है पर सुस्पष्ट है। और यहाँ से विशाखापट्टनम सिटी का एक स्पॉट बढ़िया सा दिखाई देता है। इंतजार के पल समाप्त हुए और हम सभी रोपवे में सवार होकर कैलाशगिरी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। और लगभग 7 या 8 मिनट के बाद हम सभी ऊपर पहुंच गए। लगभग 1 बजे दोपहर तक बारिश होती रही, जिसका नज़ारा कैलाशगिरी पर भी आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ पानी ही पानी है।
लेकिन मौसम इस समय हम लोगों को घूमने दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और कैलाशगिरी की पूरी परिक्रमा टॉय ट्रेन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू हैवी रेन टॉय ट्रेन आज बंद है। ₹100 के शुल्क के साथ आप घुड़सवारी का भी आनंद यहाँ उठा सकते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के इस श्वेत रंग के स्टैचू को आप देख पा रहे होंगे। वहां हम और नजदीक से चल के आपको दर्शन कराएंगे। तब तक कैलाशगिरी के जंगल, पेड़ और प्रशासन द्वारा हरियाली और डेकोरेटिव प्लांट्स का भी एंजॉय लेना न भूलें। वाकई में बहुत सुंदर जगह है और पैदल भी आप चारों तरफ कैलाशगिरी की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में जगह जगह आपको ईटरीज दिख जाएंगी। कैलाशगिरी के पहाड़ के ऊपर जो भी बड़े पेड़ हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। ऐसा लगता है इसे पहली बार हम इन्हें देख रहे हैं। तो इस तरह से इन पेड़ों को घूमते टहलते देखना और शीतल मंद समीर बह रही है और धूप का नामो निशान नहीं है, क्योंकि मौसम एक बजे तक क्लाउडी था, बारिश ही हो रहा था और इस समय पूरा क्लाउड हो रहा है। तो जो घाटियां हैं वो थोड़ी सी क्लाउडी हैं, इसलिए पूरा का पूरा घाटी में स्पष्टता की थोड़ी सी कमी है। लेकिन कैलाशगिरी का नज़ारा पूरे के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ एक अजीब सा वाइब्स लिए हम सभी के बीच दिखाई दे रहा है। नाम कैलाशगिरी हो और भोलेनाथ का शिवलिंग न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये इसी पदयात्रा में भोलेनाथ के शिवलिंग को हम सभी ने प्रणाम किया है और इसके पश्चात अगला स्पॉट हमारा होता है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट। तो आइए हैंडीक्राफ्ट वाले बीथिका की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां क्या क्या मिल रहा है। पानी फेंक देना। हमारे पीछे आप स्पाइसी रेस्टोरेंट देख रहे हैं। आइए यहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट किया जाता है, आपको भी दिखाते हैं। क्या आप चिड़िया से बातें कर सकते हैं? हम आपको दिखाते हैं कैसे।
तो करेंगे। पानी नहीं गिराना। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। गुस्सा आएगा तो करेंगे। ये देखिए आमलेट कैसा लग रहा है भाई आमलेट? क्यों? टेस्ट ठीक है। ठीक है, चलो पास हो गया। मैगी, अब इसके बाद चाय। कैलाशगिरी का नाम भगवान शंकर के ऊपर पड़ा है और इसकी चोटी पर भगवान शंकर और माता पार्वती का एक विशाल स्टैचू बना हुआ है। तो आइए वहाँ चलते हैं और भगवान शंकर और माता पार्वती से आपको मिलाते हैं। हाँ हाँ, ये वही है, ये राम कृष्ण बुद्ध जीसस हाँ हाँ, मोहम्मद। फर्स्ट तो जोराष्ट्र है अवतार, इनके बाद राम कृष्ण, नेक्स्ट बुद्धा, जीसस, नेक्स्ट मोहम्मद। ये उनसे पहले के हैं? नहीं, ये तो 7वें अवतार है। 7वें अवतार है। अच्छा अच्छा, वही जीवात्मा ये सेम। तो यहाँ एक युग में आता है। इनका आपका नाम क्या है? किसका? बाबा जी का? बाबा का अवतार मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा। तो क्या यहाँ आए थे क्या? नहीं, यहाँ नहीं आई, वो तो पुणे में जन्म लिया। नहीं, पुणे में जन्म लिया तो इस जगह पे आए थे क्या? इधर तो हमारा मास्टर है, परफेक्ट मास्टर्स हर युग हर काल में होता है ये। हाँ हाँ, मास्टर्स उन्हीं के मतलब शिष्य हैं। हाँ, शिष्य नहीं है, वो तो शिरडी साई बाबा। हाँ हाँ, ये तो 5 सदगुरु हैं हाँ हाँ, बाबा का। हाँ हाँ, वही उनका पोजीशन में होता है ये। ओके जी। ये अवतार मेहर बाबा का जन्म पुणे में हुआ है और इससे पहले हमने आपको उनका एक मंदिर यहाँ बना हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया। अब आइए भोलेनाथ और माता पार्वती के समीप चलते हैं और वहाँ पे पर्यटकों की भीड़ और फोटो खिंचाने वालों की लाइन आपको दिखाते हैं। कैलाशगिरी के चोटी पर भगवान शंकर और माता पार्वती का श्वेत रंग का स्टैचू बनाया गया है। अब आइए इसके दूसरे सिरे की ओर चलते हैं जहाँ पे टेनेटी बीच और बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हरा भरा जंगल, नारियल के पेड़ भी आप देख पाएंगे। टेनेटी बीच अर्ध चंद्राकार शेप में है और इस शेप के कारण चूंकि कैलाशगिरी से ऐसा शेप नज़र आता है तो ये दृश्य देखना भी अपने आप में बहुत ही रोमांचक है। रविचंद्र आर्ट एम्यूजमेंट पार्क जो इसी कैलाशगिरी में है, आइए आपको दिखाते हैं। 50 रुपये एंट्री फीस है इसकी और बहुत ही सुंदरतम डिज़ाइन अंदर बना हुआ है जो मूविंग है। तो आइए आपको दिखाने लिए चलते हैं। रविचंद्र आर्ट एम्यूजमेंट सेंटर में बाहर भी आप जिराफ, एलिफेंट और अनेकों तरह के जानवरों के आप स्टैचू देख सकते हैं। 50 रुपए के एंट्री के साथ आइए हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चलने के बाद हम क्या देखते हैं कि अनेकों तरह के यहाँ पर डिजाइन जो यहाँ के जनजाति हैं उनके बने हुए हैं। सोच की मुद्रा में महिला बैठी हुई है। भगवान कृष्ण भी यहाँ नजर आ रहे हैं बंसरी बजाते हुए। और ये भी देखिए एक स्टैचू का पार्ट है। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ डरावने दृश्य भी
खूब दिखाए जाते हैं, माइकल जैक्सन। और साथ ही साथ ये देखिए, जो कभी रामसे के पिक्चरों में हुआ करता था उस तरह का यहाँ पर दिखाने का प्रयास यहाँ अम्यूजमेंट पार्क में किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही मार्वलस है। और इसको बनाने में जो भी समय लगा होगा, ब्रेन पावर लगा होगा, मैन पावर लगा होगा, सब काबिले तारीफ है। ईसा मसीह, साथ ही साथ बाहुबली और आपके चिर परिचित कलाकारों के स्टैचू यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जिसे आप देख भी पा रहे हैं, वीरप्पन चंदन तस्कर। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर आप स्टैचू के रूप में एकदम जीवंत स्टैचू देख पा रहे हैं। ये तो देखो बहुत मजा देख लो फिर बता देखो मैं उधर ही देख रहा बस देखो ऐसे ही याद ऐसे एम्यूजमेंट पार्क भले ही 10-12 मिनट का ही है और एक सर्किल है, लेकिन वर्थ प्लेस है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी देखने में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं।
विशाखापट्टनम विजिट में कैलाशगिरी वाकई में मन को मोहने में सक्षम है। और इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने के बाद so many spots you can see and you can catch in your camera। और अलग अलग साइट भी प्रशासन ने बना के रखा हुआ है। हमारे पीछे आप पूरा जंगल जैसा माहौल भी देख पा रहे होंगे। और पूरा का पूरा ये जो ट्रेल है वॉकेबल है और बड़े आराम से आप 3 से 4 घंटा यहाँ व्यय कर सकते हैं। 1 घंटा तो कैलाशगिरी जस्टिफाई नहीं करता है। हाँ, 3 से 4 घंटा यदि आपके पास समय है तो आप कैलाशगिरी को जस्टिफाई कर पाएंगे। एरो स्पॉट यहाँ पर ऐसे हैं जो नेचुरल साइट सीन को समेटे हुए हैं। और इस पहाड़ी के नीचे से जो वैली का दृश्य है वो वाकई में बस क्या कहें, मन करता है बस इसका बखान करते जाएं। तो चलिए कैलाशगिरी को यहीं पर समापन की ओर ले जाते हैं और किसी और स्पॉट पर चलकर फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। टेनेटी बीच पहुंचने के लिए थोड़ी पदयात्रा तो करनी पड़ेगी, लगभग 500 मीटर। तो आइए कर लेते हैं और पहुंचते हैं। हेलो गाइस, विशाखापट्टनम में एक बीच है और एक पार्क भी है उसी के नाम से। इसका नाम है ट्रिनिटी। तो पहले तो आप ट्रिनिटी पार्क देखिए और उसके बाद नीचे उतर के जो बीच बनता है उसे ट्रिनिटी बीच बोलते हैं। वहीं पे बांग्लादेश का युद्धपोत 71 की लड़ाई में ये हमारे विशाखापट्टनम आ चुका था, जिसको हमारे नेवी ने कैद कर लिया। वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी ट्रिनिटी बीच पर। तो आइए चलते हैं ट्रिनिटी बीच। पदयात्रा के दौरान यदि आप थकान महसूस करें तो बैठने की व्यवस्था प्रशासन ने बना रखी है। और यदि कुछ ईटरीज की ज़रूरत महसूस हो तो स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर बहुतायत से लगे हुए हैं। आप अपने मनपसंद स्ट्रीट फूड का भी एंजॉय यहाँ कर सकते हैं। और ये रहा ट्रिनिटी पार्क। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए यहाँ ट्रेल बने हुए हैं और इसी ट्रेल के किनारे डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए गए हैं जो इस पार्क को 4 चांद लगा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रिनिटी पार्क बच्चों, बड़ों और प्रौढ़ लोगों का एक विजिट प्लेस है जो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए धीरे धीरे हम भी इस पार्क का फुल एंजॉय लेते हैं और हमारे साथ आप बने रहिए। आप भी पार्क का एक एक एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट और जो भी पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हैं सबका जी भर के अवलोकन करिए। इस शिप की कहानी ये है, 1971 के युद्ध में जब पूर्वी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ये शिप युद्धपोत था पूर्वी पाकिस्तान का जो यहाँ पर अटैक करने आ गया था और हमारी नेवी ने इसे कैद कर लिया और तब से आज तक ये यहीं पड़ा हुआ है इसी हालत में। बीच तो हम सभी ने खूब देखे हैं, लेकिन लड़ाई वाले युद्धपोत को इस बीच पर देखना
बहुत ही रोमांचक है। साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल, इसके जल की उछाल और इस टेनेटी बीच का जो एक व्यू पॉइंट बन रहा है, ये अपने आप में सुंदरतम बीच में इसे शुमार करता है। टेनेटी बीच से जब आप कैलाशगिरी को निहारते हैं तो ऊपर एक ग्लास ब्रिज और एक चांद नजर आता है। आइए ग्लास ब्रिज और चांद को हम क्लोज करके आपको दिखाते हैं, और शाम होने के बाद इसके ऊपर लाइटिंग होती है, तो वो भी हम आपको दिखाने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। ग्लास ब्रिज और मून दोनों के ऊपर जी भर के लाइटिंग की गई है, जिसे क्लोज करके हम आपको दिखा पा रहे हैं। वाकई में टेनेटी बीच से ये दृश्य देखना अपने आप में वाइजैक के रोमांचक पलों में से एक है, जिसे हमने महसूस किया है और आप सब भी देख पा रहे होंगे। आप अभी ये युद्ध पोर्ट तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बीच का नाम है टेनेटी बीच। वाकई में बहुत सुंदरतम बीच है विशाखापट्टनम का, और हमने आपको दिखाने का पूरा प्रयास जारी रखा है। चलिए इसी तरह विशाखापट्टनम का एक्सप्लोरेशन जारी है। आगे और भी जगह एक एक करके हम दिखाते जाएंगे। वाइजैक में हमारी विजिट 3 दिन की है, और 3 दिन में काफ़ी कुछ हमने दिखाने का सोचा है आपको। तो अगले एपिसोड तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आपका होस्ट मैं केशवनाथ अगले एपिसोड को लेकर आपके बीच फिर से हाजिर हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।